हमारे नेचर में आपको हर कलर के एनिमल्स मिल जाएंगे। फ्लावर्स मिल जाएंगे, फ्रूट्स मिल जाएंगे, लेकिन उनमें ब्लू ऑलमोस्ट ना के बराबर। क्यों? सोच के देखो, लास्ट टाइम आपने कौन सा फ्लावर ब्लू देखा, या फिर कौन सा फ्रूट ब्लू देखा, या कोई पेड़, या फिर कौन सा एनिमल ब्लू देखा? ब्लू कुत्ता, ब्लू हाथी? नहीं ना। यहाँ तक कि ब्लू व्हेल भी ब्लू नहीं होती। और अगर हम अपने नेचर में ब्लू कलर को ढूंढने भी जाए तो जो गिनी चुनी चीजें आपको देखने को मिलेगी वो देखने में बेहद ही खूबसूरत और शानदार होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्चुअल में वो भी ब्लू नहीं होते, बस एक इल्यूजन होता है जिससे वो हमें ब्लू नजर आते हैं। पर कैसे? वेल, ये बात आपको वीडियो में आगे पता चलेगी, और साथ ही ये भी कि आखिर हमारे नेचर को ब्लू कलर से इतनी क्या प्रॉब्लम है। तो है एवरीवन, मेरा नाम है शुभम रावत। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ब्लू कलर हमारे नेचर में इतना रेयर क्यों है। तो देखो, जब भी हम ब्लू कलर की बात कर रहे हैं तो हम नेचर और नेचुरल की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल की नहीं। ब्लू एक कूल कलर है जिसको देखने के बाद ही हमारा ब्रेन नेचुरली काम एंड पीसफुल फील करता है। लेकिन हमारे नेचर में ब्लू कलर इतना रेयर होने के बावजूद भी हमारा नेचर ज्यादातर इसी कलर से भरा हुआ है। पर कैसे? सोचो, हमारा स्काई और पूरा ओशन दोनों ही ब्लू है, तो फिर ये कलर इतना रेयर कैसे हुआ? एक्चुअल में हमारा स्काई और ओशन दोनों ही ब्लू नहीं है, बस हमें लगते ब्लू है। स्काई हमें ब्लू लगता है क्योंकि जब सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एक डिफरेंट कलर की लाइट में बिखर जाती है, और उनमें से ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होने के कारण ये लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा बिखरती है। तो इस कारण से हमें स्काई ब्लू नजर आता है, और ओशन ब्लू इसलिए नजर आता है क्योंकि वाटर रेड और ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ब्लू सिर्फ एक इल्यूजन है। और अगर हम हमारे नेचर में फ्रूट्स, फ्लावर्स या फिर एनिमल में ब्लू की बात करें तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि हमारे नेचर्स में बाकी कलर्स कैसे बनते हैं, जैसे रेड, ब्राउन, ग्रीन या फिर येलो। तो हमारे नेचर में कलर्स यूजली पिगमेंट से बनते हैं। पिगमेंट एक तरह के नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो लाइट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और जो कलर रिफ्लेक्ट होता है हमें वही दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब सनलाइट किसी लीफ पर पड़ती है तो लीफ के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस कारण से लीफ हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। और ऐसे ही सारे कलर किसी न किसी पिगमेंट से बने होते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड से येलो, ऑरेंज और रेड कलर आता है, और मेलानिन से ब्राउन और ब्लैक कलर आता है, जो ह्यूमन स्किन और एनिमल्स में पाया जाता है। तो मोटा मोटा कहे तो पिगमेंट्स ही सारे कलर को बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन ब्लू कलर कुछ अलग है। ब्लू पिगमेंट बनाना केमिकल लेवल पर बहुत कॉम्प्लेक्स है। अर्थ के ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ऐसे मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते कि वो ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, इसलिए प्लांट्स के पास ब्लू पिगमेंट्स ऑलमोस्ट नहीं होता। जो ब्लू फ्लावर्स और फ्रूट्स हमें दिखते हैं, जैसे कि ब्लूबेरी या हाइड्रेंजिया, उनका कलर लाइट के रिफ्लेक्शन और पीएच लेवल के चेंज होने से बनता है, एक्चुअल पिगमेंट से नहीं। तो अब सवाल ये है कि इनके अलावा भी हमारे आसपास बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें हैं जो कि ब्लू है, जैसे ब्लू बटरफ्लाई या फिर पिकॉक के फेदर्स। तो इनका क्या? वेल, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्चुअल में ये भी ब्लू नहीं है, बस एक इल्यूजन है जिससे हमें ये ब्लू नजर आते हैं। अगर हम इनको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो इनके विंग्स और फेदर में मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो लाइट को ऐसे बैंड करते हैं कि सिर्फ ब्लू लाइट ही रिफ्लेक्ट हो सके। मतलब यहाँ पे कलर्स पिगमेंट से नहीं बल्कि लाइट के रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस से बन रहे हैं, यानी केमिकल मॉलिक्यूल से नहीं बल्कि फिजिक्स के ट्रिक से ब्लू कलर बन रहा है। जैसे हमें मॉर्फो बटरफ्लाई के विंग्स ब्लू लगते हैं, पर अगर हम इनके विंग्स को क्रश कर दें तो इनका ब्लू कलर चला जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें ब्लू पिगमेंट तो था ही नहीं, बस लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला एक स्ट्रक्चर था जो टूट गया। तो इनका ब्लू कलर एक्चुअल पिगमेंट से नहीं बस लाइट के रिफ्लेक्शन से बन रहा है। पर कई ऑर्गेनिजम्स दोनों यूज करते हैं, पिगमेंट भी और स्ट्रक्चर भी। जैसे एक फ्लावर जिसमें पर्पल पिगमेंट है तो उनके पीटल सरफेस पे स्ट्रक्चर भी हो सकता है जो कलर को और वाइब्रेंट बना दे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लू कलर का
हमारे नेचर में रेयर होने के पीछे एवोल्यूशन भी एक फैक्टर है। देखो, नेचर में कलर का बनना एक पर्पसफुल प्रोसेस है। कलर हेल्प करते हैं अट्रैक्शन में, कैमोफ्लेज में और वार्निंग को शो करने के लिए। जैसे फ्लावर्स अपने ब्राइट कलर्स का यूज करता है, पॉलिनेटर्स जैसे बीज, बटरफ्लाइज और बर्ड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ये पॉलिनेशन की प्रोसेस में हेल्प कर सके। सिमिलरली कुछ इंसेक्ट और रेप्टाइल्स भी कलर्स का यूज करते हैं कैमोफ्लेज के लिए, ताकि ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट में आसानी से छुप सके। और कुछ एनिमल्स वार्निंग और डेंजर को शो करने के लिए ब्राइट कलर्स का यूज करते हैं। तो इन सब में ज्यादातर स्पीसीज को ब्लू होने का कोई एवोल्यूशनरी एडवांटेज नहीं मिलता। और साथ ही ब्लू पिगमेंट बनाना एक एनर्जी हैवी प्रोसेस है, तो नेचर के लिए आसान था रेड बनाना, ग्रीन बनाना या फिर येलो बनाना। तो इन सभी रीजन से ब्लू हमारे नेचर में एक रेयर कलर है। और जो चीजें ब्लू है भी वो तो आपको पता ही है। सो ब्लू रिमाइंडर्स ऑफ रियरिटी कि यार ब्यूटीफुल चीज को कॉमन होने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी उसका रियर होना ही उसकी ब्यूटी होती है। और अगर आपको साइंस से जुड़ी ऐसी वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब कर लो यार। कब करोगे? 2 मिलियन होने के बाद। अभी कर लो।